एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि यह एक मोरल स्टोरी भी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। और इस स्टोरी का आप वर्ड बाय वर्ड हिंदी मीनिंग सीखेंगे। बहुत सारे न्यू वोकैबुलरीज सीखेंगे जो कि एडवांस्ड लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द राइस ग्रेन्स। राइस का अर्थ होता है चावल, ग्रेन्स यानी कि दाने। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चावल के दाने। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ वेरी जेनरस किंग। वंस यानी कि एक बार, देयर वॉज अ वेरी का अर्थ होता है बहुत, जेनरस यानी कि उदार या दानी। किंग का मतलब होता है राजा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक बार देयर वॉज अ वेरी जेनरस किंग यानी कि एक बार एक बहुत ही उदार या दानी राजा था। वन डे ही वॉज ट्रेवलिंग व्हेन अ बेगर स्टॉप्ड हिम। वन डे यानी कि एक दिन, ट्रैवल का अर्थ होता है यात्रा करना। वॉज ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा कर रहा था। व्हेन यानी तभी। अ बेगर का अर्थ होता है भिखारी। स्टॉप्ड यानी कि रोका। हिम यानी कि उसे। तो एक दिन, वन डे यानी कि एक दिन, ही वॉज ट्रैवलिंग वह यात्रा कर रहे थे। व्हेन अ बेगर स्टॉप्ड हिम तभी एक भिखारी ने उसे रोका। The beggar said, Sir, I survive on alms given by people. Beggar said का अर्थ होता है कहा, यानी कि भिखारी ने कहा। सर यानी कि महाशय। I survive का अर्थ होता है जीवित रहना। On alms यानी कि दान या भीख। गिवन बाई पीपल यानी लोग। गिवन बाई पीपल यानी लोगों के द्वारा दिया गया। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि द बेगर सेड भिखारी ने कहा कि सर यानी महाशय, आई सर्वाइव ऑन आर्म्स गिवन बाई पीपल यानी मैं लोगों के द्वारा दिए गए भीख पर जीवित हूँ। आई लिव अ हार्ड लाइफ। लिव यानी रहना, हार्ड यानी कठिन, लाइफ यानी कि जीवन या जिंदगी। तो आगे उस भिखारी ने कहा कि मैं कठिन जीवन व्यतीत करता हूँ। द किंग सेड अब राजा ने कहा, डोंट यू हैव एनीथिंग गुड टू टेल मी। एनीथिंग का अर्थ होता है कुछ भी, गुड यानी कि अच्छा, टेल यानी कि बताना, मी मतलब मुझे। तो राजा ने कहा कि डोंट यू हैव एनीथिंग क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, गुड यानी अच्छा, टू टेल मी मुझे बताने को। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि राजा ने कहा कि क्या तुम्हारे पास मुझे कुछ भी अच्छा बताने को नहीं है। वाई आर यू टेलिंग मी योर सैड टेल। वाई यानी कि क्यों। टेल का अर्थ होता है कहना या बताना। योर यानी तुम्हारा, सैड यानी कि दुखद, टेल यानी कि कहानी। तो आगे राजा ने कहा कि वाई आर यू टेलिंग मी योर सैड टेल यानी कि तुम मुझे अपनी दुखद कहानी क्यों बता रहे हो। देन द किंग स्ट्रेचेड out his hand and said, give me something from your bowl. Then का अर्थ होता है तभी, stretched यानी कि आगे बढ़ाया, hand यानी कि हाथ, give यानी कि देना, something यानी कुछ, your यानी तुम्हारा, bowl का अर्थ होता है कटोरा।
फिर क्या होता है कि देन द किंग स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, तब राजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, एंड सेड, और कहा, गिव मी समथिंग फ्रॉम योर बाउल, कि मुझे तुम्हारे कटोरे से कुछ दो। द सरप्राइज्ड beggar carefully picked 5 grains of rice from his bowl and gave them to the king. तो सबसे पहले सेंटेंस की वोकैबुलरीज को देखते हैं। सरप्राइज का अर्थ होता है हैरान या आश्चर्यचकित। बेगर यानी भिखारी। केयरफुली का अर्थ होता है सावधानी। पिक्ड यानी कि उठाया। 5 यानी 5। ग्रेन्स यानी कि अनाज। अनाज भी होता है और ग्रेन्स मतलब दाने भी होता है। राइस यानी कि चावल। फ्रॉम यानी कि से। बाउल यानी कटोरा। गेव का अर्थ होता है दिया। गिव यानी देना। गिव V2 है इसलिए दिया। देम यानी कि उन्हें। किंग यानी कि राजा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। द सरप्राइज्ड बेगर केयरफुली पिक्ड 5 grains ऑफ राइस, यानी कि हैरान भिखारी ने सावधानी से 5 चावल के दाने उठाए। फ्रॉम हिज बाउल अपने कटोरे से। एंड गेव दैम टू द किंग और उसे राजा को दे दिया। देन द किंग वेंट अवे यानी चला गया और तब राजा वहाँ से चले गए। द बेगर वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर द किंग डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग। डिसअपॉइंटेड का अर्थ होता है निराश हुआ। डिसअपॉइंट यानी निराश होना। डिसअपॉइंटेड यानी निराश हुआ। एनीथिंग यानी कुछ भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द बेगर वॉज डिसअपॉइंटेड यानी कि भिखारी निराश था। फॉर द किंग डिड नॉट गिव हिम एनीथिंग क्योंकि राजा ने उसे कुछ भी नहीं दिया था। बट ही वॉज इन फॉर अ सरप्राइज for he found 5 gold pieces at his doorstep. But यानी कि लेकिन, सरप्राइज यानी हैरान, फाउंड यानी पाया, गोल्ड पीसेस यानी सोने के टुकड़े। डोर स्टेप का अर्थ होता है दरवाज़ा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बट ही वॉज इन फॉर अ सरप्राइज लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। फॉर ही फाउंड 5 गोल्ड पीसेस क्योंकि उसे 5 सोने के टुकड़े मिले थे। एट हिज डोर स्टेप उसके दरवाजे पर। ही क्राइड, दीज 5 pieces are for the 5 grains I gave to the king. क्राइड यानी कि चिल्लाया। दीज यानी कि ये सब। गेव का अर्थ होता है दिया। तो फिर क्या हुआ कि ही क्राइड, वह चिल्लाया, यानी कि जैसे ही भिखारी ने अपने दरवाजे पर 5 सोने के टुकड़ों को देखा तो उसे देखकर वह चिल्लाया। These 5 pieces are for the 5 grains और उसने कहा कि ये 5 टुकड़े यानी कि 5 सोने के टुकड़े उन 5 दानों के लिए है। I gave to the king जो कि मैंने राजा को दिया था। If only I would have given him my whole bowl of rice, I would have got many gold pieces. If का अर्थ हुआ काश, या if का अर्थ अगर भी होता है, लेकिन यहाँ पे if का अर्थ काश से है। whole यानी कि पूरा, got यानी कि पाया, many यानी बहुत सारे, गोल्ड पीसेस यानी सोने के टुकड़े। तो इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि इफ़ ओनली आई वुड हैव गिवन हिम माई होल बाउल ऑफ राइस, कि उस भिखारी ने आगे कहा कि काश मैंने उसे अपना पूरा चावल दे दिया होता। आई वुड हैव गॉट मैनी गोल्ड पीसेस, तो मुझे कई सारे या बहुत सारे सोने के टुकड़े मिलते। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ ऑलवेज बी जेनरस। जेनरस यानी कि उदार, ऑलवेज यानी कि हमेशा, बी यानी कि बनो। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है
कि हमेशा ही हमें उदार बनना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।